21 जिसकी एक्सरसाइज 21 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है वो डिस्कस करते हैं अपन। ABC इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच BC इज पैरेलल टू AD। BC किसके पैरेलल है? AD के पैरेलल है। तो देखो मैं इस फॉर्म से ले लेता हूं ABC और BC रेशियो एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ BC इक्वल टू AD इज 4:7 और वेक्टर के फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो देखो मैं दो लाइन लेता हूं सबसे पहले, यानी जो BC है वो 4 है तो AD कितना है? 7 है। AD कितना है? 7 है। तो ये ले लेता हूं मैं, देखो ये तो ले लेता हूं मैं AD, ठीक है, और पैरेलल बोला हुआ है तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। ये लो, ये BC और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब देखो दोबारा, ABC इज क्वाड्रिलेटरल इन विच BC इज पैरेलल टू AD। BC किसके पैरेलल है? ये BC इस AD के पैरेलल है। इसी फॉर्म में द रेशियो ऑफ द लेंथ BC एंड AD, BC अपॉन में AD ये कितना है? 4/7 है। चलिए ठीक है। टेकिंग AB वेक्टर एंड AD वेक्टर, टेकिंग AB वेक्टर, AB बोला हुआ तो ये वाला वेक्टर, ये कितना है? V वेक्टर है। कितना है? V वेक्टर है। एंड AD वेक्टर यानी ये AD वेक्टर, ये कौन है? कितना है? 7U वेक्टर। रेस्पेक्टिवली फाइंड वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय BC वेक्टर, AC वेक्टर, BD वेक्टर, DC वेक्टर। तो सबसे पहले अपन BC वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इतनी चीज तो आपको गिवन है। फर्स्ट आपको BC वेक्टर निकालना है। तो फर्स्ट क्या है आपका? BC वेक्टर। अब BC वेक्टर देखो कहां पे, ये रहा, ये निकालना आपको। तो एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है ना, एक ट्राइंगल ले तो BC वेक्टर आ जाएगा, ये रहा। पहले AD भी निकालना पड़ेगा, AD ये रहा। तो ये करो, देखो इस BC को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करें, आपको ये गिवन है कि BC वेक्टर अपॉन में AC वेक्टर ये किस रेशियो में आ रहा है? 4/7। ये गिवन थी साइड, तो मैंने वेक्टर के फॉर्म में ले लिया, डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई है तो वेक्टर के फॉर्म में ले लिया, डायरेक्टेड वेक्टर ले लिया, डायरेक्टेड लाइन ले ली, ठीक है ना। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये AD है ना, AD, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो BC वेक्टर इक्वल टू 4/7 AD वेक्टर, AD वेक्टर, AD वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है। तो BC वेक्टर इक्वल टू 4/7 इंटू में AD कितना है? 7U वेक्टर। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो BC वेक्टर की वैल्यू आ गई, BC वेक्टर आ गया आपका 4। देखो इसको 4 को मैं ऐसे लिख देता हूं, 4U वेक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 4U वेक्टर। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो पहले का तो आंसर ये है। BC निकाल लिया, अब AC अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो AC देख लीजिए, AC के लिए इसको ज्वाइन करो, आपको ये निकालना, आपको ये AC बोला हो तो इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो देखो इन दोनों की डायरेक्शन, इस ट्राइंगल को लो। सेकंड के लिए आप इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इसमें ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं मैं? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर। कहां से? ट्राइंगल लॉ से, ठीक है।
एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल लॉ। चलो आपको ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ए सी वेक्टर ए बी कितना है वी वेक्टर और बी सी कितना है 4। इस 4 को मैं ऐसे लिख देता हूं ना, ये 4 यू वेक्टर, ये लीजिए ए सी वेक्टर की वैल्यू, समझ गए होंगे। इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड में क्या फाइंड आउट करना है आपको, थर्ड में बी डी वेक्टर निकालना है। तो बी डी ये रहा, ये वाला वेक्टर निकालना है। बी डी वेक्टर निकालना है, कैसे निकालें, ये पढ़ा। इस वाले ट्रायंगल को लो, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी में लो। ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी की डायरेक्शन और बी डी की डायरेक्शन सेम है और इक्वल, ए डी की इनकी अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का सम का रिजल्टेंट वेक्टर कितना, ए डी वेक्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, इसमें भी लिख दीजिए आप ट्रायंगल लो, ठीक है ना। तो ए बी वैल्यू की कितनी है वी वेक्टर, इस बी डी की निकालनी है आपको, बी डी की निकालनी है और इसकी वैल्यू कितनी है 7 यू वेक्टर। इसी को मैं लिख सकता हूं बी डी वेक्टर इक्वल टू 7 यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट को फाइंड आउट करते हैं अपन। नेक्स्ट से पहले अपन आंसर को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड का, ठीक है भाई, डीसी देखो, फोर्थ है आपका डीसी, डीसी वेक्टर निकालना है। तो डीसी कहां पे है, डीसी ये डीसी ये निकालना है। तो देखो इसकी डायरेक्शन और ये सेम है ना, तो मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल बी डी और सी, बी डी इनकी तो दोनों की सेम है और ये यहाँ पे इनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इन दोनों का सम करूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा 4 यू वेक्टर आ जाएगा। तो क्या लिखूं मैं इसको, बी डी वेक्टर प्लस में डी सी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर, ट्राइंगल लो। अब बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी निकाली हुई है 7 यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर, सॉरी अच्छा ये तो सेम है ना, माइनस वी वेक्टर, डी सी आपको निकालना है तो प्लस डी सी वेक्टर इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है 4, कितना है 4 यू वेक्टर। अब ये सारी वैल्यू इधर आएगी तो डी सी की वैल्यू आ गई, डी सी वेक्टर इक्वल टू, ये वी इधर आया तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, प्लस में यू वेक्टर 4 यू वेक्टर और ये इधर आए तो माइनस का 7 यू वेक्टर, ये लिख सकता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं वी वेक्टर माइनस का 3 यू वेक्टर, ये लिख सकता हूं। ये किसकी वैल्यू आ गई, डीसी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ये चारों लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहना चाह रहा है आपको। फिफ्थ में आपको गिवन है, इसका तो आंसर ही है ना, ठीक है भाई। फिफ्थ में है एई, एई कहां पे, एई नहीं है, एई वेयर ई इज ऑन बीडी, बीडी पे है और बीडी पे किस टाइप से है कि जो बीई का है जो वैल्यू वो 4/11 है। तो एई में यहां पे ले रहा हूं, देखना ध्यान से, ये एई, ये जो पॉइंट है ना वो ई है और ये जो बीई है वो वैल्यू कितनी दे रहा है 4/11 बीडी, ठीक है, इन लेंथ। एई वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो एई वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए देखो,
ए वेक्टर, यही तो है ना, ए वेक्टर आपको पूछा तो ये डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अब ए वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए बीई फाइंड आउट करो सबसे पहले, क्योंकि मैं बीई फाइंड आउट कर लूं तो इस बीई की डायरेक्शन आपकी ये है बीई। तो देखो ध्यान से, मैं पहले बीई वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूं। बीई वेक्टर, बीई की वैल्यू कितनी है 4/11 बीडी वेक्टर, ठीक है। अब बीडी की वैल्यू अपनी निकाली हुई है, ये पुट कर दो, तो बीई वेक्टर इक्वल टू 4/11 और इसकी वैल्यू 7 यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर, ये लिख सकते हैं। अब आप ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल सेम देखो कौन सी डायरेक्शन, ए बी ई लो। इन ट्राइंगल ए बी ई के मैं ट्राइंगल रूल को अप्लाई करूं तो ए बी वेक्टर प्लस में बीई वेक्टर इक्वल टू किसके, ए वेक्टर, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइंगल रूल या फिर ट्राइंगल लॉ, ठीक है। अब आपको ए वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर इक्वल टू ए बी कितना है वी वेक्टर, बीई कितना है, बीई वेक्टर कितना है 4/11 7 यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर, ये वैल्यू है। अब एक बार आंसर को देखते हैं कि आंसर किस फॉर्म में है, उसी फॉर्म में अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपको निकालनी थी, आंसर तो नहीं आ रहा है, तो आंसर को अपन मिलाते हैं, ठीक है ना। तो देखो एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर दो, एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूँ ना, तो एलसीएम तो कितना आ गया 11, इधर 11 वी वेक्टर और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 28 यू वेक्टर माइनस 4 वी वेक्टर, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 11 माइनस, इसको लिखो पहले 28 यू वेक्टर 11 माइनस 4 कितना, प्लस का 7 वी वेक्टर अपॉन में कितना 11, ऊपर से आप 7 को कॉमन निकाल दीजिए तो 7 नीचे से 11 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 4, कितनी वैल्यू आ गई 4 यू वेक्टर और यहां से 7 कॉमन आएगा तो प्लस में वी वेक्टर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, इसका जो 5th पार्ट है उसको भी अपन डिस्कस करते हैं, सॉरी 6th पार्ट, ये है ना ए की वेक्टर की वैल्यू चेक भी कर लेते हैं अपन साथ साथ, ठीक है, अभी बराबर कोई दिक्कत नहीं है। अब ए को देखो, ए ने कौन सा 6th वाला, ए एफ नहीं है ना, ए एफ वेयर एफ इज ऑन ए सी, यहां पे ले लेता हूं एफ को या फिर यहां पे ले लो, ये एफ पॉइंट आपका, ठीक है। और ए एफ किस टाइप से है, ए एफ की वैल्यू क्या है 7/11 AC, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए एफ वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है ना, इधर तो मैंने लगा ही दिया, इसको छोड़ दो एक बार। आपको ये वैल्यू गिवन है तो इनकी डायरेक्टेड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दो ए एफ, तो ए एफ के लिए ये यहाँ पे पॉइंट आपका ए एफ है, यानी ये जो लाइन है ना ये वाली, इसका वेक्टर निकालना आपको, इसका वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो ए एफ इक्वल टू 7/11 AC वेक्टर। अब AC वेक्टर की वैल्यू कितनी है 7/11 इंटू AC वेक्टर निकाला हुआ है ना, ये रहा, पुट कर दो कितना 4 यू वेक्टर, 4 यू वेक्टर प्लस में वी वेक्टर, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 3rd, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने के लायक था क्वेश्चन, आराम से सोल्व हो जाएगा, थोड़ी काटापिटी जरूर हुई है, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर अपन इसका जो 4th है उसको डिस्कस करते हैं।
इसका जो फोर्थ है उसको अपन डिस्कस से रब कर देते हैं थोड़ा रंग से। देखो फोर्थ में आपको एक ट्रायंगल गिवन है इन ए फिगर। पहले मैं ट्रायंगल दिया हुआ है वो बना लेता हूं। इन ए फिगर, ये आपको एक ट्रायंगल गिवन है और ये आपका ए, बी और ये सी, और ये एक लाइन भी गिवन है आपको यहाँ से, ये पॉइंट आपका यहाँ पे जी है और ये पॉइंट आपका ई है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल गिवन है। अब देखो, BE इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, G डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1, यानी इस BE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के अंदर। ठीक है। इफ AB वेक्टर रिप्रेजेंट AB वेक्टर ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? U वेक्टर से। एंड AC वेक्टर ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? V वेक्टर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए इतनी बात तो इसमें बोली हुई है। और फिर बोला हुआ है शो दैट EB इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है EB इक्वल टू U-1/2 इंटू में V वेक्टर, और AG वेक्टर आपको इसमें शो करना है AG वेक्टर 1/3 इंटू में U वेक्टर प्लस में V वेक्टर, ये लाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं इसका। अब देखो, अब अगले ने ये बोला है कि आपका जो BE है, B इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, तो ये टोटल वेक्टर आपका V है, तो ये कितना होगा? 1/2 इंटू V वेक्टर, और ये 1/2 इंटू V वेक्टर, ये हो गया। सबसे पहले आपको EB निकालना है, EB ये वाला वेक्टर। तो इसकी मैं डायरेक्शन लूँ, इसकी डायरेक्शन तो ये है ना, इसकी डायरेक्शन लूँ तो EB ये वाली डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल A, E और B में क्या लिख सकता हूँ मैं? AE वेक्टर प्लस में EB वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर। ठीक है ना, ट्राइंगल रो लिख सकते हैं ना इतना तो। चलिए अब मैं AE की बात करूं तो AE की वैल्यू कितनी है? 1/2 V वेक्टर प्लस में EB कितना है? EB निकालनी है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू AB कितना है? U वेक्टर। EB इक्वल टू U वेक्टर माइनस 1/2 इंटू में V वेक्टर। ठीक है, और EB चाहिए था आपको, बस तो ये आ लीजिए आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? AG वेक्टर चाहिए। तो AG वेक्टर, AG ये रहा, ये तो AG देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। AG वेक्टर इक्वल टू M इंटू, इसके अपोजिट कौन है? 1/2 इंटू V वेक्टर। तो M की वैल्यू पुट करते हैं अपन, M2 इंटू, या इंटू कर दो डॉट से, 1/2 इंटू में V वेक्टर प्लस
एन इंटू इसके अपोजिट कौन है, यू वेक्टर, तो 1 इंटू यू वेक्टर अपॉन में कितना 2 प्लस में 1, तो एजी वेक्टर इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना 3 और ये u पहले लिख दो, u वेक्टर प्लस में v वेक्टर अपॉन में कितना 3, ये लीजिए जो आपको प्रूफ करना था ना फर्स्ट में वो आपका ये आ जाएगा। समझ गए होंगे। एजी वेक्टर की वैल्यू आ गई, यानी जी वेक्टर, यानी ये जो पॉइंट है ये आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट इसका मैं सेकंड की बात करता हूं। तो सेकंड में सेम ट्राइंगल लेता हूं, सेम ही दिया हुआ है, ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो ये वेक्टर आपका यू वेक्टर है और ये वेक्टर आपका वी वेक्टर है, ठीक है। चलिए सी एफ ये सी एफ इज मीडियन, तो ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो सी एफ, ठीक है। फिर एच डिवाइड सी एफ, एच ये डिवाइड कर रहा है 2:1, यानी सी एफ को 2:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो दैट ए एच इक्वल टू रिप्रेजेंट 1/AH आपको फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करते हैं। देखो AH वेक्टर को मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ये कितना आपका, ये वाला, ये इसका हाफ हो जाएगा, तो मैं इसको तो u वेक्टर यहां पे लिखता हूं, ये आएगा आपका 1/2 इंटू में u वेक्टर, यानी आपको AH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AH वेक्टर। तो A आपका एज एक ओरिजिन पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो AH वेक्टर इक्वल टू m इंटू इसके अपोजिट ये वाला, या फिर यहां से ले लो CH वेक्टर, CH, रुको रेशियो है ना ये, तो छोड़ो, यानी आपका जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये आप m ले लो, ये n ले लो, तो m इंटू AF वेक्टर प्लस n इंटू AC वेक्टर अपॉन में कितना m प्लस n, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो ये हो गया। m की वैल्यू हो गई 2, AF की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू में u वेक्टर प्लस में v1 इंटू v वेक्टर अपॉन में 2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई u वेक्टर प्लस में v वेक्टर अपॉन में कितना 3, ये आपका AH वेक्टर आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देख लीजिए। थर्ड में क्या गिवन है आपको, थर्ड में गिवन है कि AD इज द मीडियन ऑफ AD। पहले तो अपन ट्रायंगल बनाते हैं, ABC, सॉरी अकॉर्डिंग योर ट्रायंगल जो आपकी बुक में गिवन है वही लो, ABC, AD इज द मीडियन ऑफ AD की आपका मीडियन है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये आपको गिवन है V वेक्टर और ये गिवन है आपको U वेक्टर, ये पॉइंट आपका AD D पॉइंट गिवन है, ठीक है। उसके बाद में ये बोला है कि K इज द डिवाइड AD, ये K पॉइंट है, K पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है 2:1 के अंदर, बस ये समझना आपको। तो यहाँ से जो AK वो रिप्रेजेंट इन U और V टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है AK वेक्टर को, ठीक है। तो देखो समझना, बढ़िया से करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं AD वेक्टर को फाइंड आउट करूं, इस AD को, तो AD वेक्टर क्या आएगा, ये तो 1:1 के फॉर्म में आ गया, इक्वल है ना, मिड पॉइंट आ जाएगा, तो AD वेक्टर इक्वल टू, यानी इस पॉइंट का AD वेक्टर आ जाएगा, तो देखो क्या आएगा, AD वेक्टर इनटू में U वेक्टर,
ये और ये ले लो पहले, v वेक्टर प्लस में u वेक्टर अपॉन में कितना 2, इसी को मैं लिख सकता हूँ u वेक्टर प्लस में v वेक्टर अपॉन में 2, यानी ये जो पॉइंट है ना इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आ जाएगा u वेक्टर प्लस में v वेक्टर अपॉन में कितना 2। देखो मैंने इस d के लिए जो ए बी लाइन है इसका, यानी इस पॉइंट b का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बी है, तो जो ये a है और इस C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन है AC, तो ये जो A है ना वो किसका काम कर रहा है, ओरिजिन पॉइंट का काम कर रहा है, ओरिजिन पॉइंट का। तो ओरिजिन पॉइंट का काम कर गया, तो अब मैं इस K के लिए रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूँ, यानी एक के वेक्टर को फाइंड आउट कर रहा हूँ, एक के वेक्टर। एक के वेक्टर के लिए ये m इंटू ये d वेक्टर, m इंटू ये AD वेक्टर है ना, ये आपका D वेक्टर, तो AD वेक्टर कर दो एक बार के लिए, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। या फिर ये ले लो, चलो इसको आप रहने दो, ये D वेक्टर ही ले लो। D वेक्टर की वैल्यू कितनी है, देखो मैं इस पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए जो वेक्टर आएगा वो इसके जस्ट अपोजिट आएगा, क्योंकि इसी लाइन पे आपको ये पॉइंट गिवन है, AD लाइन पे ही ये पॉइंट गिवन है आपको। तो एक के वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए इस वेक्टर के लिए ये वाला पोजीशन वेक्टर ले लो, यानी इस m के लिए ये वाला पोजीशन वेक्टर ले लो, तो 2 इंटू u प्लस वी वेक्टर अपॉन में कितना 2 प्लस 1 इंटू ये वाला वेक्टर 1 इंटू ओ यानी 0 वेक्टर, तो 0 ओरिजिन है ना तो 0 आ जाएगा, और अपॉन में कितना 2 प्लस में 1, ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 0, तो u प्लस वी अपॉन में कितना 3, तो ये एक के वेक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो जो आपका AG वेक्टर, AH वेक्टर और AK वेक्टर, ठीक है, यानी ये जो आपका CB CH CF था ना ये हो गया, और ये आपका लाइन था ये वाली लाइन, ये पॉइंट कौन सा था आपका E, समझना इस चीज को। यहाँ पे पहले जो पॉइंट ये G था, एक बार H था, ये H ले लो, और एक बार G भी था ये, यानी ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो सेम आ गया तीनों में, ये और ये सेम है। तो इनके बारे में आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें गिवन है कि व्हाट कैन यू कैलकुलेट अबाउट GH के, तो GH आर पॉइंट्स आर कोइंसाइड, पॉइंट GH और K आर कोइंसिडेंट बोल दो, ठीक है। और ये जो मीडियन है ना, मीडियन कौन सा आपका BE कॉमा CF कॉमा AD, ये मीडियन है, और ये मीडियन इस पॉइंट पे आपका क्या है, सेम पॉइंट पे आपके इंटरसेक्ट करती है, तो इनको मैं क्या कहूंगा, कॉन्करेंट कहूंगा, आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट कब कहेंगे, जब तीन लाइन एक कॉमन पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तीन मीडियन या तीन लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उन तीनों लाइन को अपन कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। तो ये आपकी कंडीशन आ जाएगी इसमें, ये आपको इसमें फाइंड आउट करना था, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो वेक्टर है, इसको आराम से करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वाला है थोड़ा सा सिस्टम, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका है,
नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की मैं बात करूं तो फिफ्थ में क्या गिवन आपको, देखते हैं फिफ्थ वाला। 4 पॉइंट ABC आपको फिगर गिवन है। 4 पॉइंट A, B और C और D, इसका वेक्टर गिवन आपको A वेक्टर, इसका गिवन आपको B वेक्टर, और इसका गिवन आपको C वेक्टर, और इसका गिवन आपको D वेक्टर, और ये पॉइंट आपका P। यहाँ पे 1:4 और ये 2 और ये 3 गिवन है। अगले ने बोला है कि 4 पॉइंट ABC विद द पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट गिवन है ABC उनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D रेस्पेक्टिवली आर सच दैट, ये कंडीशन गिवन है 3A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस में 2C वेक्टर माइनस 4D वेक्टर इक्वल टू 0, सो दैट द 4 पॉइंट ऑफ कोप्लेनर, यानी ये चारों क्या है आपके कोप्लेनर है। ऑल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन AC एंड BD, यानी P पॉइंट को भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो अपन प्रूव करेंगे ये चारों की चारों एक ही प्लेन के अंदर, कोप्लेनर यानी चारों पॉइंट एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको मैं क्या कह सकता हूं, कोप्लेनर कह सकता हूं। तो देखो सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3A वेक्टर प्लस में 2C वेक्टर इक्वल टू, ये इधर लेके आओ, ये B वेक्टर प्लस में ये भी इधर लेके आओ 4D वेक्टर, ये लिख सकते हैं ना। अब ये 2 और 3 और 2 कितना 5, और ये 1 और 4 कितना 5, तो 5 से दोनों इस पूरे को आप डिवाइड कर दो, तो 3A वेक्टर प्लस में 2C वेक्टर अपॉन में 5 इसको डिवाइड कर दिया, और B वेक्टर प्लस में 4D वेक्टर इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद में जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में इसको आप बांट दीजिए, अपॉन में कितना, यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस 2, और यहाँ पे 1 है तो 1B वेक्टर प्लस 4D वेक्टर अपॉन में कितना 3 प्लस में 2, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब देखो ये आपका पॉइंट P और ये पॉइंट यानी इस लाइन का जो AC का जो आपका मिड AC है ना, ये 3:, ये इस फॉर्म में है क्या, A के साथ में ये 3 और इस C के साथ में, ठीक है, इस फॉर्म में ये देखो 3 और 2 के रेशियो, और ये भी आप ये सॉरी ये 1 और 4 के रेशियो में, 1 और 4 में, या इसको आप 2, चलो कोई ना, तो एक ही बात है, इस फॉर्म में है। तो यहां से जो रेशियो है, यानी ये जो पोर्शन है वो इक्वल आ गया, इक्वल के फॉर्म में मैंने बना दिया, तो यहां से आपको क्या लिखना है कि पॉइंट, आपकी हिंट गिवन है, देखो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूं आपकी जो हिंट में गिवन है कि दिस शो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P डिवाइड्स AC इन रेशियो 2:3, यानी इस AC को, ये जो पॉइंट है वो 2 इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा टू 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, इज द सेम एज दैट ऑफ पॉइंट डिवाइड द BD इन रेशियो 4:1, कॉन्सिक्वेंसली AC एंड BD इंटरसेक्ट, और ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P पे, ठीक है ना, दोनों का जो रेशियो वो सेम हो गया और दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये जो P पॉइंट है उनकी वैल्यू ये हो गई, तो इस पॉइंट P पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तब मैं क्या कह सकता हूं कि हेंस पॉइंट A, B, C, D आर कोप्लेनर, क्या होगा आपका, कोप्लेनर होगा। ठीक है,
ये लीजिए। नेक्स्ट आपको ये बोला हुआ है, नेक्स्ट आपको ये बोला हुआ है कि पीवी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AC की पोजीशन, पीवी को मैं पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, वेक्टर ऑफ P ऑफ AC। तो P वेक्टर का जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर वो कितना आ गया, 3A वेक्टर प्लस में 2C वेक्टर अपॉन में 3 प्लस में 2। ये तो हो गया इस AC के अकॉर्डिंग। अब मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P ऑफ BD, इसके अकॉर्डिंग में बात करूं, इसके अकॉर्डिंग में बात करूं तो क्या वैल्यू आ गई, B वेक्टर प्लस 4D वेक्टर अपॉन में 1/1+4। ये आपका क्वेश्चन था भाई, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 21C को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।